हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रायड ने मस्तिष्क की तुलना किससे की? ए है पानी से, बी है मिट्टी से, सी है बर्फ से, डी है कोरे कागज से। तो फ्रायड ने मस्तिष्क की तुलना किससे की? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, बर्फ से की। किससे की है? बर्फ से की। इन्होंने मस्तिष्क के कार्य करने के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? एक चेतन, अचेतन और तीसरा है अर्धचेतन। इन्होंने चेतन बताया कि चेतन जो है वर्तमान बुद्धि को इन्होंने चेतन बताया है, और जो कि मस्तिष्क का 10% होता है या 1/10 भाग होता है। अचेतन क्या होता है? अचेतन इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हम जो भूल चुके होते हैं लेकिन याद करने पर वह याद आ जाती है, वह अचेतन कहलाता है। इन्होंने इसे मस्तिष्क का 90% भाग बताया है या फिर 9/10 भाग बताया है। अर्धचेतन क्या होता है? जिसे हम याद करते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं आता है, तो वह अचेतन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्वप्न। स्वप्न जो है अर्धचेतन में आएगा। इन्होंने बर्फ से मस्तिष्क की तुलना की है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बताया कि यदि बर्फ को पानी में डाला जाता है तो ऊपरी जो भाग दिखता है बर्फ का, वह चेतन कहलाता है, और जो बीच वाला भाग होता है वह अर्धचेतन होता है, और जो नीचे डूबा हुआ रहता है वह अचेतन होता है। जो ऊपर दिखता है वह चेतन होता है, जो नीचे होता है, सबसे नीचे जो होता है वह अचेतन है, जो बीच वाला भाग होता है वह अर्धचेतन होता है। तो इन्होंने मस्तिष्क की तुलना बर्फ से की है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टीएटी परीक्षण के जनक माने जाते हैं। ए है हरमन रोल्सा, बी है लियोपोल्ड बैलेक, सी है पाइन एंड टेंडलर, डी है मूरे और मॉर्गन। टीएटी परीक्षण के जनक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, मूरे और मॉर्गन है। टीएटी परीक्षण थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है, जिसे जो है 14+ वर्ष के बालकों के लिए यूज़ किया जाता है। 14+ बालकों के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें जो है 31 कार्ड का इन्होंने प्रयोग किया था। मूरे और मॉर्गन ने 31 कार्ड का, जिसमें से 10 जो है 10 पर स्त्री के चित्र बने होते हैं, 10 पर पुरुष के चित्र, 10 स्त्री और पुरुष दोनों के चित्र, और एक कार्ड जो है सादा रहता है। तो मूरे और मॉर्गन का ये टीएटी परीक्षण है। हरमन रोल्सा कौन है? तो हरमन रोल्सा का कौन सा परीक्षण है? तो इन्होंने इंक ब्लॉक टेस्ट परीक्षण दिया था। आईबीटी परीक्षण इंक ब्लॉक टेस्ट हरमन रोल्सा का है, जिसमें इन्होंने 10 कार्ड का यूज़ किया था, जिसमें से 3 कार्ड जो है रंगीन होते हैं, 3 कार्ड रंगीन होते हैं, 5 कार्ड काले होते हैं, और 2 कार्ड काले, सफ़ेद और लाल होते हैं। काले, सफ़ेद और लाल होते हैं। ये हरमन रोल्सा का इंक ब्लॉक टेस्ट है। लियोपोल्ड बैलेक ने सीएटी परीक्षण दिया था। लियोपोल्ड बैलेक ने चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, ये सीएटी परीक्षण लियोपोल्ड बैलेक ने दिया था। सेंटेंस अपरसेप्शन टेस्ट, इसका यूज़ जो है 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए किया गया है। इसका यूज़ 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए किया गया है। पाइन एंड टेंडलर ने इन्होंने सेंटेंस अपरसेप्शन टेस्ट दिया है। सेंटेंस एसएटी, सेंटेंस अपरसेप्शन टेस्ट जो है पाइन एंड टेंडलर ने दिया। तो ये हो गया टीएटी परीक्षण, डी है। आगे देखते हैं मूरे और मॉर्गन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्फूर्ति अवस्था का काल कहा जाता है। ए है शैशवावस्था को, बी है बाल्यावस्था को, सी है किशोरावस्था को, डी है प्रौढ़ावस्था को। तो स्फूर्ति अवस्था काल किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था काल, गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक ज़्यादातर धूल मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। इसे टोली की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और इसे प्री स्कूली एज भी कहते हैं, प्री स्कूली एज भी कहते हैं बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को कोल और ब्रूस ने। शैशवावस्था क्या है? तो शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। सर्वाधिक सीखने की गति तीव्र किस में होती है? तो शैशवावस्था में होती है। इसलिए वैलेंटाइन ने इसे सीखने का अनोखा काल कहा है। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने कहा है। किशोरावस्था क्या है? तो किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने आंधी तूफान की अवस्था कहा है। स्टेनले हॉल ने आंधी तूफान की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। आंधी तूफान की अवस्था किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने कहा। तो ये कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों स्टेटमेंट थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बुद्धि लब्धि मासिक आयु
बुद्धिलब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 का सूत्र किसने दिया? ए है बिने ने, बी है टर्मन ने, सी है स्टर्न ने, डी है कोई नहीं। तो बुद्धिलब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 का सूत्र किसने दिया? आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? बी टर्मन ने दिया। बुद्धिलब्धि IQ बराबर MA/CA इंटू 100 ये दिया है टर्मन ने, जबकि MA/CA IQ बराबर MA/CA जो शब्द था ये दिया है स्टर्न ने। MA/CA स्टर्न ने दिया है, जबकि इसमें 100 का गुणा किसने किया है? तो टर्मन ने किया। बिने ने क्या किया है? इन्होंने मानसिक आयु शब्द दिया। मानसिक आयु का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिने ने किया था। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिने ने किया था। तो ये बिने के बारे में हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बी है, टर्मन ने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। नकारात्मक अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? ए है आंतरिक अभिप्रेरणा, बी है बाह्य अभिप्रेरणा, सी है सकारात्मक अभिप्रेरणा, डी है अर्जित अभिप्रेरणा। तो नकारात्मक अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा। नकारात्मक को बाह्य कहते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक होती है। सकारात्मक और नकारात्मक होती है। सकारात्मक जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है उसे सकारात्मक कहते हैं, और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसे नकारात्मक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए है गिलफोर्ड, बी है ऑसबॉर्न स्मिथ, सी है हार्वर्ड गार्डनर, डी है टेलर के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ऑसबॉर्न स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? इसे मानसिक उद्वेलन विधि भी कहते हैं। मानसिक उद्वेलन विधि भी कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को। ठीक है, इसे ऑसबॉर्न स्मिथ ने दिया है। गिलफोर्ड ने क्या दिया है? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। इसे बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं इनके सिद्धांत को। इसमें इन्होंने 3 विमाएं बताई हैं बुद्धि के। कौन कौन से? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ये गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के अंतर्गत 3 विमाएं संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। ठीक है, टेलर किससे संबंधित है? तो टेलर ने सृजनात्मकता के स्तर बताए। सृजनात्मकता के स्तर बताए हैं टेलर ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ए है बिने ने, बी है स्पीयरमैन ने, सी है थॉर्नडाइक ने, डी हार्वर्ड गार्डनर ने। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या कहा है? एक जी कारक दिया है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर, एस फैक्टर। जी क्या है? सामान्य कारक है, और एस क्या है? विशिष्ट कारक है। सामान्य कारक क्या है? तो इसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है, ये सामान्य बुद्धि जो होती है ये सभी में पाई जाती है, जो कि जन्मजात होती है। जबकि विशिष्ट कारक जो होते हैं ये बाहर से अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होती है विशिष्ट कारक, और ये सभी में नहीं पाई जाती है। तो ये थॉर्नडाइक ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, और बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, जिसमें 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है। बहुकारक कहेगा तो ये थॉर्नडाइक है, जबकि बहुबुद्धि सिद्धांत जिसमें 9 प्रकार है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयास किसने किया था? ए है बिने ने, बी है टर्मन, सी है C.H. राइस, डी है स्टर्न। तो भारत में बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रथम प्रयास किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, C.H. राइस ने किया था। किसने किया था? C.H. राइस ने किया था। बिने ने 1905 में
1905 में बिने साइमन मानदंड आया था, बिने का था 1905 में, जिसमें संशोधन किया था 1916 में टर्मन, जिसका नाम पड़ा था बिने स्टैनफोर्ड बिने मानदंड। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने मानदंड टर्मन ने दिया था 1916 में, बिने साइमन मानदंड बिने ने 1905 में। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टर्न के बारे में बताया है कि इन्होंने MA अपान बुद्धि का जो है MA अपान CA शब्द जो है स्टर्न ने दिया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सृजनात्मकता के 4 सोपान किसने बताए हैं? ए है जीवालस, बी है टेलर, सी है टोरेंस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सृजनात्मकता के 4 सोपान किसने बताए हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैंने पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए जीवालस ने। सृजनात्मकता के 4 सोपान किसने बताया? जीवालस ने बताया। कौन कौन से हैं 4 सोपान? वो पहला है तैयारी, दूसरा है उद्भवन, तीसरा है प्रबोधन और चौथा है मूल्यांकन। तो ये चारों स्तर भी आप लोग याद रखिएगा। 4 सोपान जो है जीवालस का है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो क्रम भी पूछ सकता है, तो इसलिए क्रम से आप लोग याद रखिएगा इसको। टेलर किससे संबंधित है? तो टेलर ने सृजनात्मकता के स्तर बताए, 5 स्तर। सृजनात्मकता के 5 स्तर टेलर ने बताए हैं। कौन कौन से? तो पहला है अभिव्यक्तात्मक, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है अन्वेषण, चौथा है नवचारित, चौथा है, पांचवा उदयात्मक है। पांचवा कौन सा है? उदयात्मक है। ये टेलर ने सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है एग्जाम में। क्रम भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि टेलर का सबसे उच्च जो है उच्च सृजनात्मकता कौन सी है? तो उदयात्मक है। सबसे निम्न सृजनात्मकता कौन सी? तो ये अभिव्यक्तात्मक। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम में। टोरेंस किससे संबंधित है? टोरेंस ने सृजनात्मकता के 84 गुण, इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता जो है 84 प्रकार की सृजनात्मकता इन्होंने बताई है टोरेंस ने। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, थर्स्टन ने बुद्धि को कितने तत्वों से युक्त माना है? ए है 8 तत्वों से, बी है 9 तत्वों से, सी है 5 तत्वों से, डी है कोई नहीं। तो थर्स्टन ने बुद्धि को कितने तत्वों में युक्त माना है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी 9 तत्वों से। कितने? तो 9। कौन कौन से हैं? तो NVS, WRM, PDI और PS। पहला N से 1 हो गया, V से 1, 3, 4, 5, 6, 7 और DI 1 है, 8 और PS 9 हो गए। ये जो है थर्स्टन ने बुद्धि के 9 युक्त जो है 9 तत्व बताए। N से क्या है? न्यूमेरिकल एबिलिटी, V से क्या है? वर्बल, S से स्पेशियल, W से वर्ड फ्लुएंसी, R से रीजनिंग एबिलिटी, M से मेमोरी एबिलिटी, P से परसेप्चुअल एबिलिटी, DI से डिडक्टिव और इंडक्टिव एबिलिटी और PS से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये है 9 प्रकार के एबिलिटी जो है थर्स्टन के अनुसार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।